अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैमूर आसिफ सती और आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड लाइव। वेल व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ये प्रोग्राम है स्पेसिफिकली इस चीज़ पे हमने डिज़ाइन किया है कि हम कस्टमर अवेयरनेस पे बात करें। हम इस तरह के इश्यूज़ जो हैं उनको लेके आते हैं स्पेसिफिकली जो मोबाइल वर्ल्ड है और जो हमारी एक पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली जो ट्रेंड बनता जा रहा है कि हम जो स्मार्टफ़ोन यूज़र्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं हम उन पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम्स करते हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये अपनी नोयत का एक मुख्तलिफ प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें आज हम हेल्थ इफ़ेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे, हम उनके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पे बात करेंगे। और जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उसको हम देखेंगे, उसको हम रिलेट करेंगे हमारी सोशल लाइफ से, फिर हमारे जो पॉसिबली हेल्थ इफ़ेक्ट्स हैं उनके साथ रिलेट करेंगे। और इसके लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मैम मासूमा इजाज़। शी इज़ CEO ऑफ लेट्स टॉक एंड इसके अलावा प्रेस्टिज यूनिवर्सिटी में शी इज़ अ टीचर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर। और इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान, ही इज़ CEO ऑफ आवाज़ कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर। और आज हम बात करेंगे, हम रिलेट करेंगे इन दोनों एस्पेक्ट को। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली जंप करूंगा मोहम्मद रिजवान की तरफ और उनसे पूछूंगा कि हमारे इंटरनेशनली तो एक हम देखते आ रहे हैं कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पाकिस्तान के बारे में बताइएगा रिजवान भी कि पिछले साल में, और क्योंकि 2017 अभी स्टार्ट हुआ है, तो हमें 2016 के कुछ फिगर्स बताइएगा कि पाकिस्तान में रुझान कैसा रहा मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल से रिलेटेड। 2015 का मैं बताऊंगा क्योंकि उसमें काफ़ी उसमें स्मार्टफोन्स का इंटरेस्ट हुआ और 2016 में फिर मज़ीद उसमें इंक्रीज़ हुआ। 12 सितंबर 2016 में जो फिगर जो PTA ने लिया वो 31.77 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र था, मिलियन। मिलियंस। मिलियन। और जबकि एंड ऑफ 2016 में जो फिगर एक वैलिड न्यूज़ के मुताबिक लिया गया वो अराउंड 40 मिलियन था। 40 मिलियन। 40 मिलियन हमारे पाकिस्तान में स्मार्टफोन यूज़र्स हैं। उसके सही। साथ कीपैड या इसको फीचर फ़ोन कहते हैं वो भी इसके साथ यूज़ फीचर कर रहे फ़ोन हैं। इंक्लूडेड है मैम, जैसे कि बिल्कुल। आपने देखा कि रिजवान भाई ने हमें कुछ फिगर्स बताए, इट्स इन मिलियंस एंड 40 मिलियन 37 मिलियंस हमें 2016 में पाकिस्तान का ट्रेंड देखने में आया, जो कि इट्स अ ह्यूज नंबर। हेल्थ इफ़ेक्ट्स बताइएगा कि पॉसिबली क्या हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तीन बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, जो कह लें कि ह्यूमन बींग से एक्चुअली रिलेटेड है। आप फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, जब एक हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, हम उसकी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, फिर हम उसकी इमोशनल हेल्थ की बात करते इमोशनल। हैं। तो फ़ोन जो है, आपने देखा है कि स्मार्टफ़ोन यूज़ करने का सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है वो आई साइट वीक हो रही है बच्चों की। पोस्चर्स पे अगर हम बात करें तो वो ग्रेजुअली जो है वो उस पे इफ़ेक्ट आ रहा है फिज़िकली जो है वो यूज़ करने से। उनके जो बैकबोन के इश्यूज़ हैं मे बी बहुत मतलब लेटर, अभी नहीं लेकिन लेटर ऑन वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। फिर अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, आप देखें कि थोड़ी मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें ये मेंशन था कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोवोक हो जाती है। एंजाइटी प्रोवोक हो हाँ, रही, बिल्कुल। एग्जैक्टली कि जब बच्चों को नहीं मिलता, या इवन आप खुद पे भी अप्लाई करके देख लें, हम लोग इतने एडिक्टेड हो गए हैं यो फ़ोन के लिए। हम थोड़ी देर बाद एक चेक ज़रूर करना चाहते हैं ऐसे ही कि करता जी है। क्या नोटिफिकेशंस में क्या क्या हैं, लाइक्स कितनी हैं। तो एंग्जाइटीज़ हैं। फिर अगर अवेलेबल नहीं है तो जिन पे ये रिसर्च हुई, जिन बच्चों पे, उन्होंने कहा कि इसको छोड़ना इस तरह से है जैसे किसी ड्रग को छोड़ना। इसी बात से मैं रिजवान भाई की तरफ आऊँगा कि जैसे मैम ने एंग्जाइटी का जिक्र किया, तो रिजवान भाई ये डायरेक्टली स्पेसिफाई करती है हमारी यंग जनरेशन को, क्योंकि इंटरनेशनली हमारे देखें डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं, अब तो ब्रांड लॉयल्टी की बात आने लगी है। तो इसके बारे में बताइएगा कि डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं उन्होंने इस जनरेशन को और स्पेसिफिकली यंग जनरेशन को कैसे ऑक्यूपाई किया। ब्रांड्स के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि काफ़ी जो सोशल नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे स्नैपचैट है, वी चैट है, व्हाट्सएप है, अ, इसके अलावा फेसबुक है। इसके अलावा कितने हैं कि जो हम अभी नाम भी नहीं सुने लेकिन हमारी यंग जनरेशन यूज़ कर रही है। ठीक है, ये हमारे काफ़ी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं हमारी यंग जनरेशन के ऊपर, एजुकेशन पे है, सोशल के ऊपर है, तो काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है। ब्रांड्स लॉयल्टी कह सकते हैं, जिस तरह हम नॉर्मली एक क्लासरूम के अंदर एक नॉर्मली अब तो स्मार्टफोन के बेशुमार यूज़र हैं, टैबलेट्स यूज़ की जा रही हैं, पूछा जाता है कि पढ़ाया भी जाता है, पूछा जाता है कि आप कौन से ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि मैं चाइनीज़ यूज़ कर रहा ऐसे हूँ है। या मैं कोई थर्ड क्लास कोई टैब यूज़ कर रहा हूँ। हम्म। तो ये कि उसमें फिर वो काफ़ी जैसे समझ लें कि उस अपने लॉयल्टी को या अपने सोशल स्टेटस को इंक्रीज़ करने के लिए
तो वो ब्रांड की तरफ जाते एक हैं, कंपटीशन डेवलप हो कंपटीशन जाता में। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया, आप यूज़ कर रहे है, हैं ऐसे ये। ही है, बिल्कुल तो ऐसे फिर ही। वो आहिस्ता आहिस्ता स्टडीज़ काफ़ी डिक्रीज होती जाती है, और हमारा सोशल, हमारे दोस्तों का जो एक समय कह सकते हैं कि उनको एक मेच्योरनेस नहीं होती, तो वो एक एजुकेशन से बढ़कर वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और हमारी एजुकेशन काफ़ी इफेक्ट ले रहे हैं इफ़ेक्ट वो। कर रही है। जैसे बिल्कुल। मैम रिज़वान में ने बताया कि हमारी एजुकेशन काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है। एक चीज़ तो तय है कि हम जो नई टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, इनको हम अपनी डेली लाइफ से रूल आउट नहीं कर सकते। दे आर हेल्पिंग अस आउट। हमारी बहुत से काम डेफिनेटली। इन्होंने जो है वो आसान कर दिए हैं। तो इसके सोशल लाइफ पे इफ़ेक्ट बताइएगा, क्योंकि यू आर अ वेरी अकम्प्लिश्ड काउंसलर, तो हमें एज़ अ काउंसलर हमें बताइएगा कि सोशल लाइफ पे इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं? कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करें तो ठीक है, फ़ाइन, हमारी कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई है, हमें वो बहुत जल्दी चीज़ें पता चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन शायद हमें घरों में क्या हो रहा है हम उससे कट ऑफ हो गए। कट ऑफ हो गई। ये बहुत बड़ा गैप है, इसे फिलअप करना चाहिए। आई थिंक कि ये इतना बड़ा गैप है कि इसी पे ही जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबको इस पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल। बच्चों के अंदर एफिलिएशन किस तरह से डेवलप करनी चाहिए। एफिलिएशन डेवलप करनी चाहिए। एग्जैक्टली। रिजवान भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जैसे मैडम ने बताया कि एफिलिएशन डेवलप करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजीज़ का क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए? हमारे पास कुछ ऐसी ऐप्स या ऐसी कुछ हैं सॉफ्टवेयर जो इस चीज़ को कोप कर सकें कि हम एक अपने जो यूसेज है उसको हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तक, मतलब हम उसको लिमिट कर सकें? इज़ देयर एनी बिल्कुल, एप्लीकेशन? बिल्कुल। नेटवर्क की दुनिया में, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की दुनिया में बेशुमार ऐसी ऐप्स हैं जिसको पेरेंट कंट्रोल ऐप्स कहा जाता है। एप्पल के अंदर है, एंड्रॉयड के अंदर है, विंडोज़ के अंदर है, इवन कि आपके लैपटॉप जो बच्चे यूज़ करें हम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस एप्लीकेशन का बेनिफिट ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, एक लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं, और एक लिमिटेड टाइम दे सकते हैं कि इस टाइम के बाद यूज़ नहीं करना, और ये एप्लीकेशन आप यूज़ करना, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं करनी। इवन कि जीपीएस भी दिया जा रहा है कि आप अगर एक यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन्स, इवन कि अब तो पीटीसीएल ने वॉच भी लॉन्च की है, बकिया ब्रांड से भी वॉच लॉन्च की है कि बच्चों के जितने भी लोकेशंस हैं वो आप मुहैया कर सकते हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं और इस टाइम कहाँ खड़े हुए हैं, इवन कि हर चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप बिल्कुल। ही कह सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे रिजवान भाई ने बताया, मैम क्योंकि यू आर ए काउंसलर, तो मुझे बताइएगा कि किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ तो वो तो हमें पता है कि वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड बताइएगा कि इसकी भी काउंसलिंग की ज़रूरत है हमारे माशरे में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें? पेरेंटिंग की ज़रूरत है ज़्यादा। काउंसलिंग अगर बात करें कि किसकी होनी चाहिए, तो आई थिंक कि जिसकी अथॉरिटी है, काउंसलिंग की ज़रूरत वहाँ पे है, क्योंकि अथॉरिटी ये डिसाइड कर सकती है कि आपका यूजेज कितना होना चाहिए। तो वाई नॉट कि हम रिस्ट्रिक्ट कर दें थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करें। और रिस्ट्रिक्शन एक थोड़ा सा हार्श वर्ड है, क्योंकि बच्चों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप। आजकल के बच्चों को जब आपने इतनी अवेयरनेस दे दी है और उनको बहुत सारे राइट्स बता दिए हैं, तो वहाँ पे उन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ को ऐड कर देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बजाय इसके कि आप कहें कि जी एक चीज़ दे दी है और अब हम कहें कि जी बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है तो आप इसे वापस कर दें। नो, दिस इज़ नॉट राइट। बल्कि कुछ अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़, फिजिकल ऐड एक्टिविटीज़, किया जा स्पोर्ट्स, मैनी अदर थिंग्स, लाइक जो भी उनकी फेवरेट एक्टिविटीज़ हैं, आउटगोइंग, बाहर जाएं, घूमने फिरने की इजाज़त दें, अपनी सुपरविजन में दे दें। लेकिन ये चीज़ें ऐड करेंगे तो आई थिंक कि हम इसको रिड्यूस कर सकेंगे, इसके यूजेज को सही, रिड्यूस बिल्कुल कर सही। सकेंगे। रिजवान भाई, एज अ मार्केट एनालिस्ट, आपका क्लोजिंग नोट क्या होगा इस सब्जेक्ट पे कि मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो आपका क्या क्लोजिंग नोट होगा इस बात? बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जिसमें मैडम बताया इसकी साइकोलॉजी के इफ़ेक्ट्स है, फिज़िकली इफ़ेक्ट्स हैं, और मेंटल इफ़ेक्ट्स भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी ऐड करता जाऊँगा, जो नॉर्मली हम टेक्सटिंग करते हैं और हमारा जो बैड पोस्चर होता है, तो हमारा मोस्टली बेंट होता है। हम अराउंड एक एवरेज के मुताबिक जो रिसर्च हुई है 4.6 आवर्स हम मोबाइल यूज़ करते हैं। एक एवरेज यूज़र जो 4.6 यूज़ करता है, तो 5.5 घंटे बनते हैं, वो यूज़ करता है। हमारा जो बैड पोस्चर्स होता है, जो हम नॉर्मली इस तरह करते हैं, तो ये काफ़ी एक अरसे के बाद, अराउंड आप कह सकते हैं कि 15 से 20 साल बाद उसकी डिग्री लेवल चेंज होता है। जब इस तरह अगर यूज़ है तो हमारा थोड़ा बेंट हो जाता है, थोड़ा सा बेंट हो जाता है। इस तरह स्टिल हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, मतलब है कि अगर जो ऑफिस यूज़र है वो 5-6 बजे बाद घर चला जाता है, और दुकानदार कोई भी अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो काफ़ी लेट जाएगा वो। तो नॉर्मली मैंने देखा गया, दोस्तों मैंने पूछा गया है कि जो आप गपशप के अलावा आप बच्चे भी अपने आईपैड खोल के बैठा वो यूज़ कर रहे हैं, माँ जो अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रही है, और वालिद साहब हैं वो अपने कामों में लगे हुए हैं।
जो पूरे दिन की इंट्रैक्शंस हैं, जो हेलो Decrease- हाई होती decrease है, होती वो है। बिल्कुल ख़त्म होती जा खत्म रही है, होती जा रही है, ठीक है। खत्म होती जा रही और हम नॉर्मल जितने भी एलसीडी यूज़ कर रहे हैं, वो एचडी डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, उनका काफ़ी हाई रेजोल्यूशन होता तो है। आप मतलब ब्राइटनेस लेवल को कंट्रोल करने की ज़रूरत ब्राइटनेस है, और लेवल इस को तरह की कंट्रोल, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल करके इनके बैड इफेक्ट से बच सकते हैं। बैड इफेक्ट से बड़ा बचा जा सकता है। और उसको किस तरह बचा जा सकता है, हम उस पर प्राइवेसी प्रोटेक्टर लगाया जा सकता है, उस पर ग्लास आ रहे हैं, मैट ग्लास आ रहे हैं, वो लगाया जा सकता है। कंप्यूटर यूज़र्स हैं तो ग्रीन ग्लास होता है, क्योंकि तो सुबह से शाम को कंप्यूटर के आगे ही बैठना है उन्होंने, ऐसे ही है। ठीक है। उसके बेस्ट ये है कि उसके आगे यूज़ करें और ब्राइटनेस लेवल लो करें, तो ये दीज आर द बेस्ट ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बेस्ट। कमिंग टू यू मैम, एज अ काउंसलर, व्हाट वुड बी क्लोजिंग नोट ऑन दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट? अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे कि हमें पेरेंटिंग कैसे करनी है, और इवन हम फोर्स भी नहीं कर सकते ना। बहुत सारी चीज़ें बच्चे माशाल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत वेल अवेयर हैं, तो हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझा के उन्हें बताना चाहिए कि दिस इज़ बैड, दिस इज़ गुड। जब तक वो खुद ये चीज़ें अप्लाई करने को बेहतर नहीं समझेंगे, तब तक आप हर वक्त उन पे एक नहीं रख सकते, Restriction नहीं रख रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो हमें डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ सफ़र कर रही है, इमोशनल हेल्थ, बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली जब अटैच ही नहीं हैं, उन्हें पेरेंट्स की तरफ से वो प्यार नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली जब सब बिज़ी हैं अपने अपने कम्युनिकेशन में और तरह की कम्युनिकेशन में, तो वो एक फैमिली जो गैप आ गया है, उसे फिल अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत So है। that would be closing note for our show. Thank you very much, Izwanvi. you. Thank you very much, Thank you, ma'am, for thank you. joining me here. Thank you. Well, viewers, that's all from our side. और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप क्या ऐसा सोशल सब्जेक्ट है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, ताकि हम आने वाले प्रोग्राम्स में उसको इंक्लूड कर सकें। कीप वॉचिंग फोन वर्ल्ड लाइव।